200 बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें खास तौर पे जो फोकस किया गया है वो नीट पर किया गया है, लेकिन साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। तो ये कैंपेन जो है ये फरमान मियां की तरफ से, दरगाह आला हज़रत की तरफ से चलाया जाता है, क्योंकि दरगाह एक ऐसा मरकज़ है जो पूरे दुनिया में दीन की बात फैलाता है, और दीन की जगह मैं कहना चाहूँगा कि वो इल्म की बात फैलाता है। इस बार खास चीज़ ये की गई है कि हर बार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू रहता है कि वो बच्चा रह नहीं पाता है वहाँ पे, इसलिए ऑटो के 50 रुपये 100 रुपये रोज़ भी वो नहीं दे पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार रहने की भी व्यवस्था की है, जिसमें रहने के अरेंजमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं 200 बच्चे, उनको हम लोग रहने का भी अरेंजमेंट देंगे। माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके इस चैनल के माध्यम से जितने पेरेंट्स भी यहाँ पे सुन रहे हैं वो अपने बच्चे की तालीम पर ध्यान दें। अगर वो कहीं पे 100 रुपये 200 रुपये पे कहीं काम कर रहा है डेली, तो उसकी पढ़ाई ना रोकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, दीनी एतबार से तो शायद 1-2 बच्चे आज तक आए होंगे, और हर धर्म का, हर कौम का बच्चा आता है, जिससे मुल्क हमारा आगे बढ़े। क्योंकि बच्चा कोई भी हो, अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया में, कंट्री में, तो हमारा मुल्क पूरा ही आगे बढ़ेगा। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ताजुश्शरिया का उर्स 24-25 से शुरू होने जा रहा है। इस उर्स की एक ख़ास बात यह है कि सिर्फ इसमें दीनी कार्यक्रम नहीं होते हैं, बल्कि उर्स से पहले एक ऐलान होता है कि दीन से दुनिया कैसे बनाई जा सकती है। उसको लेकर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के महासचिव और आला हज़रत ताजुश्शरिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक बड़ा काम होता है। वो ये कि ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए तमाम काम होते हैं। नीट और इंजीनियरिंग की कोचिंग उनकी फ्री दिलाई जाती है। इस बार भी इस उर्स को लेकर जो 8वां उर्स है उसमें ऐलान किया गया है कि 200 बच्चों को नीट और इंजीनियरिंग की कोचिंग दिलाई जाएगी। उसके लिए बच्चों का चयन शुरू कर दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा देश भर में कहीं भी हो रहता है, अगर इसमें हिस्सा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है और वो नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, तो वो यहाँ आ सकता है बरेली। उसके लिए तमाम इंतज़ाम कर दिए गए हैं। डेल्टा कोचिंग के डायरेक्टर सैयद जसीम साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि अगर कोई बच्चा इस कोचिंग में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। जसीम साहब, जैसे एक बहुत अच्छा काम है वाकई, अगर ये कहा जाए कि जैसे न सिर्फ उर्स होता है बल्कि दीन से दुनिया कैसे हासिल की जा सकती है, वो काम जो इस उर्स में होता है वाकई काबिल तारीफ़ है। इसके अच्छे रिज़ल्ट भी आए। महज ये नहीं है कि एक बार कोचिंग किसी को दिलाई और छोड़ दिया गया, बल्कि अगर हम मुस्तक़बिल को सामने रखें और माजी की बात करें तो माजी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। बहुत से लड़के इस कोचिंग से सिलेक्ट होने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसमें अगर कोचिंग में कोई हिस्सा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है। ये पूरी तरह से फ्री है। जी जसीम साहब। तो ये कैंपेन जो है ये फरमान मियां की तरफ से, दरगाह आला हज़रत की तरफ से चलाया जाता है, क्योंकि दरगाह एक ऐसा मरकज़ है जो पूरे दुनिया में दीन की बात फैलाता है, और दीन की जगह मैं कहना चाहूँगा कि वो इल्म की बात फैलाता है। तो इल्म जो होता है वो आज के टाइम पे दीनी और दुनियावी इल्म दोनों बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इस बात को दरगाह ने समझा है, दरगाह के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने समझा है, और यहाँ पर 200 बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें खास तौर पे जो फोकस किया गया है वो नीट पर किया गया है, लेकिन साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों, चाहे वो हिंदी मीडियम से हों, मिडिल क्लास से हों, लोअर मिडिल क्लास से हों। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है और जज्बा है पढ़ने का, तो हम उसे यहाँ पे डेल्टा क्लासेस में एनरोल करेंगे, जिसका पूरा खर्च जो है वो हमें दरगाह आला हज़रत से मिलता है। तो वो बच्चा स्पॉन्सर्ड रहेगा। इसको एनरोल अगर करना है तो इसका तरीका ये है कि एक नंबर आपको दे दिया गया है जो सब जगह जारी है, न्यूज़ पे भी है, आपके चैनल के माध्यम से भी उसको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। इस बार खास चीज़ ये की गई है कि हर बार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू रहता है कि वो बच्चा रह नहीं पाता है वहाँ पे, इसलिए ऑटो के 50 रुपये 100 रुपये रोज़ भी वो नहीं दे पाता है। ये बस से बच्चा आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार रहने की भी व्यवस्था की है, जिसमें रहने के अरेंजमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं 200 बच्चे, उनको हम लोग रहने का भी अरेंजमेंट देंगे। इसमें कई साल से पीलीभीत, पूरनपुर, आंवला, बदायूं साइड के, बिलसी और बीसलपुर से आगे तक के बच्चे आते हैं, जो कि MST के ज़रिए रोज़ बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। 3 साल में इस बात को ऑब्जर्व करके हम लोगों ने एक हॉस्टल का अरेंजमेंट कर दिया है, जहाँ बच्चे की रहने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी स्कूल की फ़ीस भी हम 2 बच्चों की स्पॉन्सर करेंगे। जी,
देखिए, एक अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये एक अच्छा काम शुरू किया गया, बल्कि इसको देश भर में तारीफ भी मिली है। फरमान हसन खां फरमान मियाँ को अपने इन्हीं कामों की वजह से भारत गौरव रत्न अवार्ड मिला। इसकी अगर हम बात करें तो सलमान अजहरी, उन्होंने भी तारीफ़ की थी जब वो बरेली आए थे। इसके अलावा भी तमाम जो मीडिया घराने हैं उनसे तारीफ़ हुई, और अब आने के बाद प्रधानमंत्री के साथ उन्हें भी एक सवाल था, उसके जवाब में ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन फरमान हसन खान का भी था। जाहिर सी बात है कि अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसको अच्छे कामों की बदौलत ये तमाम चीज़ें मिलने लगती हैं, और वो मिल भी रही हैं। जसीम साहब, जो लड़के अभी तक जितने पढ़ाए गए हैं उसमें कितने लड़के ऐसे हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर बने लगभग 7 बच्चे अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं, और 7 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही मतलब वीक सेक्शन से आते हैं जी। हाँ, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चा इन स्कॉलरशिप एग्जाम्स के थ्रू आता है वो बहुत दिल लगा कर पढ़ता है, क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ की एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं और रिजल्ट पे उसका फोकस ज़्यादा होता है। अच्छा, उसको आगे बढ़ने की एक जुनून होता है किसी भी तरह से। तो हर साल कुछ बच्चे निकलते हैं, अब तक 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अभी भी कॉल आना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हर साल ये चीज़ होती है, तो लोगों में चेन बन गई है, वो दूसरे को कॉल कर रहे हैं। और ये मुहिम चलाने का यही मोटिव है कि आने वाले समय में लोग खुद यहाँ तक अप्रोच करें, कि उन्हें पता हो कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ चलती है। स्पेशली हम लोगों ने एक इनके लिए ब्रांच बना दी है, जो कि बीसलपुर चौराहे के पास में पशुपति विहार में स्थित है। इन बच्चों को वहीं पहुँचना है, वहाँ पहुँच के अपना फॉर्म कलेक्ट करें, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और अपने बैचेस लेना स्टार्ट करें। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो कारी, हाफिज़, आलिम, मौलवी बनने के बाद उनके रास्ते दीन की तरफ ही बढ़ जाया करते थे, लेकिन उनमें बहुत सौ की चाहत ये होती थी कि वो भी देश में जो तरक्की दूसरी कौमें कर रही हैं उस तरक्की का वो भी हिस्सा बने। उनके लिए इस कोशिशों से एक रास्ता मिला है, और ख़ास तौर से मैंने देखा है कि अभी पिछले दिनों की ही हम बात करें तो बहुत से हाफिज़ थे जो नीट में गए, और नीट में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद क्वालिफाई हुए, उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। एक अच्छा काम है जिसका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। सिम साहब, हम ये देखें कि अगर और हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जैसे फरमान हसन खां तो वो कर ही रहे हैं लगातार, तो हम और कैसे और अच्छा कर सकते हैं कि जैसे बहुत से बच्चे, जैसे मेरे पास भी फ़ोन आते हैं उनके कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो कोई लगातार अगर उससे हटकर भी एक व्यवस्था बनाई जा सकती है? नहीं, ये तो पूरे साल के लिए हम लोग रखना चाहते हैं। अभी तो रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक है, लेकिन अगर कोई बच्चा बीच में भी ऐसा आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आज के टाइम में बेहतर करने का तरीका ये है कि आप बच्चे तक नहीं, माँ बाप तक पहुँचिए। माँ बाप की जो काउंसलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके इस चैनल के माध्यम से जितने पेरेंट्स भी यहाँ पे सुन रहे हैं वो अपने बच्चे की तालीम पर ध्यान दें। अगर वो कहीं पे 100 रुपये 200 रुपये पे कहीं काम कर रहा है डेली, तो उसकी पढ़ाई ना रोकें। जैसे मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था अप्रैल का एक ऐसा महीना होता है जिसमें बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई ज़िंदगी भर के लिए छूट जाती है। यही वो महीना है जिसमें बहुत सारे मैकेनिक बनते हैं, बहुत सारे कारपेंटर बनते हैं, और उनकी पढ़ाई से रिश्ता हमेशा खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी जिम्मेदार लोग उनके आसपास हैं, अगर माँ बाप ना हो तो भाई बहन हो, चाचा ताया हो, पड़ोसी हो, ऐसे दायरा बढ़ाते रहें। वो देखें आपके दायरे में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तालीम छूटी है, आप मदद करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम तक पहुँचाएं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, वहाँ तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे। देखिए, एक तालीम के अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कैंप भी फरमान हसन खां की तरफ से लगाए जाते हैं, और बहुत से हेल्थ कैंप में बहुत से ऐसे मरीज़ पहुंचे हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, महंगी दवाएं और महंगा इलाज उनके बस की बात नहीं थी, उनको ये राहत दी गई थी। और अब इसी तरह से जो ताजुश शरिया का उर्स शुरू होने जा रहा है उसके साथ ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस 200 बच्चों की जो एक टारगेट दिया गया है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें बस इतना करना है कि वो आपसे मिलें। ये जैसे अगर हम इसको पूरी प्रक्रिया को समझना चाहें तो जैसे वो ऑनलाइन आपके से कांटेक्ट कर सकता है या कैसे फॉर्म अपना जमा करेगा? प्रक्रिया पूरी ये है कि पहले बच्चे को कॉल करना है, फिर उसको एक बार जाना पड़ेगा फॉर्म लेने के लिए, क्योंकि हम लोग आधार कार्ड से पहले वेरिफिकेशन करते हैं पेरेंट्स का। फिर बच्चे को हम 15 डेज तक पूरी क्लासेस करवाते हैं। 15 डेज क्लासेस होने के बाद हम उसका छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के बिहाफ पर हम लोग बच्चे को जज करते हैं। अगर बच्चा ऑलरेडी 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आया है, नीट में पहले उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो हम उसको डायरेक्टली क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दे देते हैं। क्योंकि बच्चों की पुरानी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि अगर हम उससे एक टेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम लॉन्च कर दें और बच्चा अपीयर करे और टॉप कर जाए। हमारा मोटिव है कि जो बच्चा वीक भी है, जो तब शायद नहीं पढ़ पाया था, उसकी परसेंटेज नहीं आ पाई, अब वो 15 दिन हमसे ही पढ़ के हमारा एक टेस्ट दे और उस टेस्ट में क्वालिफाई करके अपनी मुफ्त स्कॉलरशिप अवेल करें। अगर वो क्वालिफाई नहीं भी करता है तब भी हम उसके लिए बहुत ही कम एक्सपेंस में सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि वो अगली साल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बैच में बैठ पाए। उस पर पूरी मेहनत हम लोग करते हैं। तो बच्चा जुड़ते ही हमारे साथ पढ़ना शुरू कर देगा, और चाहे वो वीक हो चाहे पढ़ने में तेज़ हो, हम हर बच्चे के लिए रास्ता निकालेंगे कि उसके लिए आगे मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है। जो इनकी तरफ से बच्चे आते हैं, जो फरमान हसन खां की तरफ से, वो बच्चे ज़्यादातर दीनी बैकग्राउंड के ही होते हैं या सभी तरह? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि बच्चा हर तरफ का होता है, और बहुत ख़ास बात है, हमारे मुल्क की भी ख़ास बात है।
हर धर्म का बच्चा होता है। अगर आप सिलेक्टेड बच्चे देखेंगे तो एक संजय गंगवार नाम से बच्चा हमारे यहाँ था, तो वो इन्हीं के बैच से सिलेक्ट होकर निकला है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं। दीनी एतबार से तो शायद 1-2 बच्चे आज तक आए होंगे। ज़्यादातर गरीब बच्चा जो और चीज़ों में है, जिनके फादर लेबर क्लास में है, मिनी मेट्रो चलाते हैं, इन तरीके के बच्चे आते हैं। और हर धर्म का, हर कौम का बच्चा आता है, जिससे मुल्क हमारा आगे बढ़े। क्योंकि बच्चा कोई भी हो, अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया में, कंट्री में, तो हमारा मुल्क पूरा ही आगे बढ़ेगा। देखिए, गंगा जमनी तहज़ीब जो देश की है वो यही है कि तभी सभी लोगों के लिए काम हो। सभी ने मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराया और इसी देश की तरक्की भी सभी मिलजुल कर ही करेंगे। एक ख़ास बात इसकी ये भी है कि अभी आपने जैसे बताया कि इसमें कोई ये नहीं है कि अगर फरमान हसन खां कोचिंग करा रहे हैं तो सिर्फ़ एक कम्युनिटी की होगी, बल्कि तमाम लोगों के लिए मौका है कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो इस कोचिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं। बहुत आसान है, बस उनमें पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। अगर वो सेलेक्ट होते हैं, जो नाम आपने तय कर रखे हैं, तो फिर कोई देर नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर की कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है। एक नंबर है जिस पे आपको कांटेक्ट करना है, वो अभी जसीम साहब आपको बताएंगे, और हम ये नंबर स्क्रीन पर भी चलाएंगे। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ करा लें और उसके बाद की आगे की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। वो नंबर जिस पे आपको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो है 7060100364। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, 7060100364। ये पूरा नंबर है, आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। और आने वाले साल में भी सेम ही नंबर रहेगा। तो अगर आप किसी बच्चे को भेजना चाहते हैं आगे भी, जो अगली साल शायद 10th में है या उसके अगले साल है, इस नंबर को आप सेव कर लें। स्पेशली इन बच्चों के लिए ही बनाया गया है। देखिए, एक बहुत अहम जानकारी थी। इससे जाहिर सी बात है कि जो देश भर के बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा। मेरी फरमान हसन खां से बात भी हुई है कि अगर आइंदा स्ट्रेंथ बढ़ती है और बहुत से बच्चे और आ जाते हैं, हमने अभी 200 रखे हैं, और भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम उनके बारे में भी सोचेंगे और उन्हें भी मौका दिया जाएगा। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।